अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा ओडीआई मैच कल खेला जाएगा और ये ओडीआई मैच बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस मैच की बुनियाद पे बहुत सारी गर्दनें उड़ सकती हैं। देखें, वैसे तो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है उसके बाद हम यूं कहें कि एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी या टेम्परामेंट या पेशेंस तरह के वर्ड खत्म हो गए हैं। अब पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। पाकिस्तान लोएस्ट रैंक की टीमों से हार जाए, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम इस वक्त यूएसए से हार जाएं, जिम्बाब्वे से हार जाएं, आयरलैंड से हार जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बहरहाल चूंकि पाकिस्तान की होम सीरीज है और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की डिप्लीटेड साइड है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यानी फुल स्ट्रेंथ टीम तो नहीं है। अगर हम इसको बी या सी टीम ना भी कहें तो इवन देन एक फुल स्ट्रेंथ टीम ये नहीं है। फिर बांग्लादेश से पीछे पाकिस्तान ओडीआई सीरीज हार के आया। अब होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया की डिप्लीटेड साइड से भी अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उसके बाद जो एक प्रेशर है वो तो फोर्स बनेगा। माइक हैसन ने कल कहा तो सही कि नहीं, वो तो कंटिन्यू रखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग, लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पर माइक हैसन ये इस मैच भी हार जाते हैं, पाकिस्तान अगर होम सीरीज भी हार जाता है, एक ऐसी पिचेस पे जो पाकिस्तान ने अपने लिए टेलर मेड बनवाई, यहाँ पे पाकिस्तान ने स्पिन पिचेस बनवाई, स्पिनर खिलाए, और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर माइक हैसन इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे? वो किस मुंह से इस ओहदे पे कायम रह सकेंगे? और जैसे एक हवा, एक रेपुटेशन, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है माइक हैसन के अगेंस्ट, एक लॉबी भी काम कर रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा माइक हैसन के लिए सर्वाइव करना। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि आप होम सीरीज हारे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की डिप्लीटेड साइड से, और आप फिर भी ओहदों पर बरकरार रहे। दूसरी चीज ये है कि माइक हैसन सिर्फ इस सीरीज की बात तो नहीं है ना, पीछे बांग्लादेश से हार के आए हैं, उससे पीछे टी20 वर्ल्ड कप हार के आए हैं, उससे पीछे एशिया कप हार के आए हैं, तो एक लंबी स्ट्रीक है। उससे पहले वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हार के आए हैं। तो ये सब कुछ भी इसके साथ कंपाइल होगा और उसके बाद माइक हैसन का ओहदा बचाने की जो एक उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान टीम ने मास ताकत को चांस दिया। पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले, बांग्लादेश में भी उन्होंने सारे मैचेस खेले। अब सवाल ये है कि मास ताकत को कितने मैचेस और दिए जाए। एक क्वालिटी प्लेयर है, कोई शक नहीं है, बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हिटिंग अच्छी करता है। पहले मैच में जब उन्होंने शॉट खेली तो मुझे लगा कि ये तो बहुत पावरफुल शॉट है, ये तो बड़ा छक्का जाएगा, लेकिन पता नहीं अगेंस्ट द विंड थी या क्या था, अचानक से बॉल ऐसे होल्ड हुई और नीचे आके बाउंड्री पे कैच हो गया। दूसरे मैच में इनसाइड एज हो गया। लेकिन थोड़ा सा टेम्परामेंट भी चाहिए है, क्योंकि जो आप जिस माइंडसेट के साथ मास ताकत खेल रहा है वो ऐसा लगता है जैसे टी20 के माइंडसेट से खेल रहे हैं। तो ओडीआई के माइंडसेट में और टी20 के माइंडसेट में थोड़ा सा फर्क है, तो उनके पास भी 1-2 चांसेस भी हैं। अदरवाइज फिर शमाइल हुसैन पीछे बैठे हुए हैं और शमाइल हुसैन की बैटिंग कितनी ताकतवर है आप जानते हैं, तो ज्यादा देर मिलने वाली है नहीं मास ताकत को। इसी तरीके से शायद फरहान है, टी20 में उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन ओडीआई में जब से वो आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज मुसलसल फ्लॉप जा रही है। कोई बड़ी इनिंग्स अब तक वो खेल नहीं सके। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में फरहान ने बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेली हुई है, तो ये कहना कि उसके पास लंबी इनिंग्स खेलने का हौसला नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। लंबी इनिंग्स उसने बहुत खेली हुई है। लेकिन एक चीज ये भी होती है कि पिछले 2-3 साल से उसने इतनी टी20 क्रिकेट खेली है कि शायद आप एक टेम्पलेट भूल जाते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वापस पुराने टेम्पलेट में आने के लिए, तो वो शायद इसको टी20 के तौर पर लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि फरहान की टेक्निक जो थोड़ी सी वीक है और टी20 में अगर ऊपर आके कोई अच्छा बॉलर आ भी जाता है तो वो एक आधा ओवर करा के उसको बदल दिया जाता है, मैक्सिमम 2 ओवर करा लेते हैं बॉलर। और ओडीआईज में अगर कोई नई बॉल का अच्छा बॉलर है तो वो 5-6 ओवर कराता है, जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए, टेक्निकली वीक बैट्समैन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ओडीआईज में। टी20 में फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी फरहान को अपनी परफॉर्मेंस से देना होगा। मेरा ख्याल है उनके पास भी आखिरी मौका है, क्योंकि अभी आगे जाके फखर जमान ने आना है, साइम अयूब ने आना है, तो जगह फिल होनी है। तो यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा तो फिर तो जगह बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से कप्तान शाहीन शाह अफरीदी देखें, जब वो कप्तान बने हैं, उनकी एज अ कैप्टन क्या परफॉर्मेंस चल रही है। बांग्लादेश से वो हारे हैं, अब अगर यहाँ पर हारते हैं तो उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे। और जिस तरीके से अभी सलमान अली आगा के बारे में ये स्पेकुलेशन है कि वो अभी वाइस कैप्टन है, लेकिन आगे जाके वो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन भी बन सकते हैं, तो शाहीन अफरीदी के लिए भी एज कैप्टन ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ पे सीरीज जीत जाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ उन्हें मिलेगा एज अ कैप्टन। लेकिन अगर वो ये मैच हारे तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा कि आप 2 इजीएस्ट सीरीज भी एज कैप्टन नहीं जीत सके, तो आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े मुकाबलों में क्या जीतना है। तो शाहीन अफरीदी के लिए भी ये जो आने वाला मैच है ये खासा ट्रिकी और मुश्किल होने जा रहा है।